हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम स्टडी। आज मैं आपको स्क्वायर रूट के 4 टाइप के क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जिसमें से 2 टाइप के क्वेश्चन तो दोस्तों ऐसे हैं कि दोनों का आंसर बिल्कुल एक ही आता है। टाइप जरूर 2 है, लेकिन उसका जो आंसर आएगा वो एक ही आएगा, ट्रिक वो भी एक ही होगी। अच्छा, हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, एक संख्या दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि इसमें आप बताइए कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दें जिससे कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, या किस छोटी से छोटी संख्या से भाग कर दें, मतलब डिवाइड कर दें, जिससे क्या होगा, जो नंबर होगी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगी, या किस छोटी छोटी संख्या को घटा दें, घटाने पर क्या हो जाए, जो संख्या दी हुई हो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, या उसमें हम क्या जोड़ दें। कहने का मतलब है कि वो एक अपूर्ण वर्ग संख्या होगी। कैसी होगी? वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी और हमें उसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना होगा। तो चलिए फिर हम पहले उन 2 टाइप के बारे में क्वेश्चन करेंगे, जिनका आंसर भी एक होगा, ट्रिक भी एक होगी और टाइप 2 होंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 8 ले लीजिए। 8 एक अपूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग कौन सा होता है? मान लीजिए 3 है, 3 का हम स्क्वायर करें कितना हो जाएगा? 9। तो 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो 8 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या ये किसी का स्क्वायर है? नहीं है, किसी पूर्ण संख्या का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो अब बताओ, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर होगा 16 और 2 का स्क्वायर होगा 4। तो 8 जो है ना तो 2 का स्क्वायर है, ना 3 का स्क्वायर है, ना 4 का स्क्वायर है। और देखिए संख्या भी 8 से ज़्यादा पहुंच गई, 8 से कम वाली संख्या भी है। तो अब हम अगर थोड़ा सा देखें, अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें, 8 दूनी 16, तो बताओ ये एक स्क्वायर बन गया या नहीं बन गया? बन गया ना। वो हमसे यही तो कह रहा है कि बताओ इसमें हम किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हमने 2 से गुणा करा और क्या हो गया? ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। तो भैया यही हमारा आंसर है। गुणा करी तो क्या हुआ? 16 बन गया और 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और यही हमारा आंसर है। मैंने आपसे क्या कहा? टाइप तो 2 है। कौन सा? गुणा, भाग वाला और गुणा वाला। तो देखो गुणा करने पे भी क्या हुआ? पूर्ण वर्ग बन गया। अब मैं गुणा नहीं करूंगा, अब मैं इसमें करूंगा भैया भाग। किससे? 2 से। देखो 2 मैंने क्या बताया? आंसर दोनों का एक होगा। तो गुणा करने पे तो परफेक्ट स्क्वायर बना ही बना, भाग कर दो, भाग करने पे भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 देखो 2 का स्क्वायर है। तो मैंने आपसे क्या कहा? आंसर दोनों का एक ही होगा। अब इसको आप निकालोगे कैसे कि हमें किससे गुणा करना पड़े? अब आप ये कैसे निकालोगे कि आपको किससे गुणा करना पड़ेगी जिससे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए? तो आप इसके लिए क्या करोगे? इसके फैक्टर कर दोगे। फैक्टर करेंगे कैसे? छोटी छोटी संख्याओं से इसमें हम भाग देंगे और देखते हैं फिर कैसे बनता है। 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इस तरीके से आपको करना है, छोटी छोटी संख्याओं से भाग देना है। अब ये गुणनखंड आ गए, फैक्टर आ गए। अब देखो इसका तो एक जोड़ा है और इसका जोड़ा नहीं है। भैया जिसका जोड़ा नहीं होता है वही क्या होगा? आपका आंसर। ये आपका क्या है? आंसर। अगर वो कहे कि भाग करने पे क्या कहे? भाग करने पर क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए, तब भी 2 आंसर आएगा। और अगर वो कहे कि गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, तब भी आपका आंसर 2 ही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 980 में किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए? तो वो आपसे एग्जामिनर आपको कभी तो कहेगा लघुत्तम संख्या, कभी कहेगा न्यूनतम संख्या, ठीक है, कभी कहेगा छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। तो आप इस बात से कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। आपको हर बार में करना क्या है? वही करना है। क्या करेंगे? आप जो नंबर दिया हुआ होगा, अगर गुणा करने को और भाग करने को कहेगा तो आप इस नंबर के फैक्टर कर देंगे। तो हम इसके फैक्टर कर देते हैं, ठीक है। अगर वो आपको यहां पर गुणा की जगह पे भाग लिख दे, किससे भाग करने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तब भी आप ऐसा ही करेंगे और आंसर भी दोनों का एक ही आएगा। देखिए, अच्छा 2 चौक 8, 2 नेम 18, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 चौका 20, 5 नेम 45, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। देखो इसका भी जोड़ा है, इसका भी जोड़ा है, इसका जोड़ा नहीं है, तो यही क्या होगा? 5 आपका आंसर। कहने का मतलब है 5 से इसमें हम गुणा करेंगे तो
इसका जो गुणनफल होगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। और अगर वो गुणा की जगह पर अगर वो लिख देता है यहां पर भाग, क्या कहे, किससे भाग करना चाहिए, तब भी तुम्हें यही करना है और आंसर भी यही होगा। तो आप इस बात से तो कंफ्यूज होना ही मत, चाहे वो गुणा लिख कर दे यहां पर या भाग लिख कर दे, आंसर आपका दोनों एक ही तरीके से आएगा और एक ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या जिससे 2450 में भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। भैया इन्होंने भाग देने पर लिखा है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, चाहे वो लिखे भाग देने पर या लिखे गुणा करने पर, दोनों बार जो आंसर होगा वो दोनों सेम ही होगा। तो आप इस बात को याद कर लें, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं। तो हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करना है। तो हम 2450 के फैक्टर कर लेते हैं। 5 से काटते हैं, देखो 5 चौक 20, 5 नेम 45, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 नेम 45, 4 0, 5 अट्ठे 40। फिर देखो हम छोटी छोटी चीज़ लेंगे, छोटी छोटी संख्याओं से डिवाइड करेंगे, 2 से करते हैं, 2 चौक 8, 2 नेम 18, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। देखो इसका भी पेयर है, इसका भी पेयर है, कौन रह गया भैया, 2। यही 2 तुम्हारा आंसर है। अब वो चाहे कुछ भी लिख दे, चाहे भाग लिख दे, चाहे गुणा लिख दे, दोनों बार आंसर आपका 2 ही आना है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो यार, और फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और लाइक करने से यार हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताओ कि आपकी वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए अब हम इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 21,600 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। गुणा किया जाए या भाग किया जाए, दोनों में बात एक ही है। हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर करते हैं हम इसकी छोटी छोटी संख्याओं से, इसमें भाग देंगे हम। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 2 चौक 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5 पंजे और 5 एकम। देखो एक जोड़ा इसका है, एक जोड़ा इसका है, एक जोड़ा इसका है, लेकिन इसका भी कोई जोड़ा नहीं है और इसका भी कोई जोड़ा नहीं है, इन दोनों का पेयर नहीं है। तो आप क्या करोगे भाई, ये भी आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया, तो कैसे होगा, गुणा से। 3 दूनी 6, ये आपका आंसर हो गया। एक से ज़्यादा जोड़े ना हो तो आप क्या करोगे, उन सबकी मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 3 6, आंसर तुम्हारा हो गया। ठीक, हम टाइप 3 की बात करेंगे। इसमें आपको एक संख्या दी जाएगी और कहा जाएगा बताइए इसमें कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दें कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। चलिए फिर हम देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि किस न्यूनतम संख्या को 6155 में से घटाया जाए कि उत्तर संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसका आप भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं इसका मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से आपको बताऊंगा। आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से जोड़े बना लेंगे, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि इस वाली साइड में जो जोड़ा बना हुआ है, अगर जोड़ा नहीं भी हो तो भी कोई फर्क नहीं है, आपको देखना है जो यहाँ पे इस साइड में जो संख्या दी हुई हो उसके करीब वाला स्क्वायर कौन सा है। तो आप देखें इसके करीब में होता है 7 सत्ते 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और अगर हम 8 का स्क्वायर देखें तो उसका होता है 64। तो हम इससे छोटी संख्या ही ले सकते हैं। तो 7 का स्क्वायर 49 आ रहा है, अगर 7 का स्क्वायर से करीब में है तो आप 7 3 बार लिखेंगे, 1 2 और 3, और इसका स्क्वायर जो 49 है वो यहाँ पर आ गया, मतलब 7 सत्ते 49। फिर हम इसे घटा देते हैं, 11 में से 9 गए 2 और 5 में से 4 गया 1, ठीक है। यहाँ पे प्लस का निशान लगा देते हैं और इनको जोड़ लेते हैं, 7 7 14 हो गए, और एक नंबर के लिए एक अंक के लिए जगह छोड़ देते हैं, ये 14 हो गए।
अब इस 55 को भी हम यहाँ पर उतार लेंगे। एक बात ध्यान रखें, बस एक अंक कभी नहीं उतारना, यहाँ पे पूरा जोड़ा उतारना पड़ता है हमें, ठीक। अब आप देखें 14 से अगर हम सिर्फ 2 अंक को चेक करके देखें तो 14 से 12 छोटे होते हैं, तो हम क्या करेंगे 3 अंक लेंगे। और मैं बता रहा हूँ, देखो स्ट्रिक को ध्यान से देखना बहुत। 14 नेमा 126, 14 नेमा 126, यहाँ पे कितने हैं 125 हैं, तो यहाँ पे नेमा नहीं आ सकता, यहाँ पे आएगा अट्ठे, 14 अट्ठे, अट्ठे आएगा तो अट्ठे आप यहाँ लिखेंगे और 8 यहाँ भी लिखेंगे और 8 यहाँ भी लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे उस अंक को। तो 8 अट्ठे 64, हासिल के 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, हासिल के 3, 8 एकम 8, 8 और 3 11। अब इसमें से आप इसे घटा दीजिए, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 8 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल लिया 15, 15 में से 8 गए 7। अब देख रहा हूँ इसके बाद में कोई अंक बचा, यहाँ पे नहीं बचा, तो भैया जो बच गया वही आपका आंसर है। 71 बचा, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63,520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है, तो आप क्या करेंगे, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, ठीक है। भाग विधि से इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। लिख देते हैं इसको, हम इस साइड से जोड़े बनाएंगे। फिर ये जो होगा सबसे पहली संख्या जो भी हो, चाहे जोड़े में हो चाहे सिंगल में हो, आप उसके करीब वाला वर्ग देखेंगे। तो इसके करीब वाला वर्ग है 4, जो कितने का वर्ग है 2 का वर्ग है, तो जिसका वर्ग होगा वो 3 बार लिखा जाएगा, 1 2 3, प्लस का निशान यहाँ लगा दो, और 2 का वर्ग 4 है वो 4 यहाँ पे आ जाएगा, घटा दीजिए इसमें से। 6 में से 4 गए 2, इसको उतार लेते हैं यहाँ पर हम, 2 और 2 हो गए 4, एक अंक की यहाँ पे जगह छोड़ देंगे 1 डिजिट के लिए। अब देखें आप 4 से छोटा है 2, तो आप यहाँ पे चेक कर लें, कैसे चेक करेंगे, देखें 4 पंजे 20, 4 छक 24, 24 ज़्यादा हो जाएंगे तो पंजे आ सकता है, तो यहाँ पे पंजा लगाते हैं फिर हम, ठीक है। 55 25 के 5, हासिल के 2, 5 चौका 20, 20 और 2 22, घटा देंगे 5 यहाँ भी आ जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1। फिर अगला जोड़ा भी हम यहाँ पर उतार देंगे, यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे, जोड़ देंगे, 45 और 5 हो गए 50। अब फिर से हम चेक करेंगे, देखें 5 और 2, 5 दूनी 10, 10 आ रहा है, दूनी आ जाएगी तो यहाँ पर हम दूनी देख लेते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 0 का 0 और 2 पंजे 10। फिर हम इसे यहाँ से घटा देते हैं, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर 1 रह गया, 1 में से 0 गया 1, यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 0 में से कुछ गया, 0 में 0 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, कितने रह गए 16। और यहाँ पर भी हम 2 उतार देंगे क्योंकि 2 3 बार लिखा जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर 16, जो बाकी बचा हुआ रह जाएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम 3 लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 0.0000326 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है, फिर भी आपको क्या करना है, वही करना है। भाग विधि से इसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे। 0.0000326, एक पेयर, पॉइंट के बाद में इस साइड से पेयर बनाते हुए, सॉरी पॉइंट के बाद में हम इस साइड से पेयर बनाते हैं, ध्यान रखें, एक जोड़ा दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट है तो सबसे पहले आंसर में हमारे यहाँ पर भी पॉइंट आ जाएगा, और 2 0 है तो 2 0 के बदले में 1 0 आ जाता है। तो अगली संख्या जो क्या है वो है 0.3, तो पहले वाले 0 की वैल्यू नहीं होगी 3, तो 3 के करीब वाला जो स्क्वायर होता है वो होता है 1। अब 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का, तो 1 क्या बार आएगा 3 बार, 1 2 3, ठीक है। 1 एकम 1, घटा देते हैं, 3 में से 1 गया, बचेंगे 2, ठीक। फिर इस पूरे जोड़े को हम नीचे उतार लेंगे, ठीक है। 1 1 कितने हो गए 2। अब देखिए इसमें हम देखते हैं किससे गुणा करें जिससे किसी करीब में आ जाए, इसके करीब वाली कोई संख्या आ जाए। तो देखिए 8 से गुणा करके देखें, इसमें हम 8 अट्ठे 64, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 226 222 करीब में आ रहा है, तो यहाँ पर हम 8 को ही ले लेंगे, ठीक है। 224 आ गया,
घटा देते हैं, कितने रह जाएंगे, 6 में से 4 गए 2। ठीक है, ये आपका 2 आंसर होगा। लेकिन भाई यहाँ पर कितने हैं, पॉइंट के बाद में आ रहा है ये और सबसे लास्ट में आ रहा है, तो जितने नंबर इससे पहले होंगे, बस ये ध्यान रखना, इससे पहले जितने भी नंबर होंगे, सबसे लास्ट वाले नंबर में से तो आया ये, तो जितने भी इससे पहले वाले नंबर होंगे वो सब 0 बन जाएंगे। तो आपका आंसर होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपका आंसर ये होगा। ठीक, अब हम टाइप 4 की बात करेंगे। उसमें क्या होगा, हमें एक संख्या दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि बताइए कि इसमें हम कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ें जिससे कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। ठीक है, अब हम उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अगर जोड़ने और घटाने पर पूर्ण वर्ग बनेगा तो आप दोनों ही ट्रिक में क्या करेंगे, दोनों ही टाइप में आप क्या करेंगे, इसको भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल देंगे, या आप कह सकते हो डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक, 269 है एक पेयर, ये इससे करीब वाला वर्ग होता है 1 1 1। ठीक है, घटा देते हैं। ठीक है, प्लस का निशान लगाते हैं, 2 हो जाएंगे। अब देखिए आप यहाँ पर अगर मैं 5 लेके देखता हूँ तो 125 आ जाएगा, 25 पंजे 125। 6 लेके देखता हूँ, अच्छा 6 चंग 36 के 6 और 6 दूनी 12, 6 चंग 36 के 6, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 156। ये भी इससे करीब में है। हमें अब ऐसा वर्ग लेना है जो इससे बिल्कुल अगला वाला हो। हम 7 चेक करके देखते हैं। यहाँ पर 7 सत्ते 49 के 9 और हासिल के 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18। इससे अगला वाला वर्ग कितना है, 189। तो उल्टा कर दो, इसमें से इसको घटा दो, तो 9 में से 9 गया 0, 8 में से 6 गया 2। यही तुम्हारा आंसर होगा। क्या करेंगे, इसमें जो संख्या दी है इससे थोड़ा, इससे अगला वर्ग देखेंगे हम, इससे पिछले वाला वर्ग नहीं देखेंगे, इससे अगला वर्ग देखेंगे, उस अगले वर्ग में से जो घटेगा वही आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, जोड़ने पर। इसमें भी हम क्या करेंगे, 666 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप क्या करेंगे, 666 का भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेंगे, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा। ठीक है, इससे करीब वाला स्क्वायर कौन सा होता है, 4। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो जिसका स्क्वायर होगा तो वो 3 बार आएगा, 2 का स्क्वायर है तो 2 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, और 2 दूनी 4। घटा दीजिए इसमें से, 6 में से 4 गया 2। फिर इस पूरे के पूरे जोड़े को यहाँ पर उतार लीजिए, प्लस का निशान लगाइए, यहाँ पर जोड़ लीजिए, 2 और 2 होते हैं 4। अब देखिए आप इसे बंद कर लेते हैं 1 मिनट के लिए एक साइड को। 4 छक 24, छक आ रहा है, इसका मतलब एक बार चेक करके देखते हैं छक से। 6 छक 36 का 6 और 6 चौक 24, 24 और 3 27, मतलब बिल्कुल अगला वाला आ रहा है। तो भैया हमें बिल्कुल अगला वाला ही चाहिए, इसका बिल्कुल करीब वाला वर्ग, तो 6 आ जाएंगे। और कितना आया, 276। इसमें से इसको घटा दीजिए। ठीक है, 6 में से 6 गया 0, 7 में 6 गया 1, यही हो गया आपका आंसर। जब हमसे पूछा था कि इसमें से कुछ घटाएं, तो घटाने वाले में आप क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा बच जाएगा नंबर, एक्स्ट्रा नंबर बच जाए, ठीक है, वो आंसर होगा। और इसमें हमें क्या देखना है कि जो नंबर दिया हुआ होगा उससे बिल्कुल अगला वाला वर्ग, मतलब 5 के वर्ग में तो ये छोटी संख्या यहाँ पर आ जाएगी, 5 के वर्ग में आ जाएगा यहाँ पे 225। देखो एक बार चेक करके, यहाँ पर 25 के 5, 5 का 20 और 2 22, 225 बहुत कम होता है। तो हम क्या करेंगे, इससे अगला नंबर लेके देखेंगे जो इससे थोड़ा सा आगे आ जाएगा। ठीक है, 5 के में नहीं आया, जब हम 6 लगाते हैं, 6 का हमने लगाया तो 6 का हमारा आ गया 276। फिर आप क्या करें, इसमें से इसको घटा दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप
बाकी क्वेश्चन भी कर लेना। और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।